आप देखो जरा, इसमें इसका नेम होता है पेनेंथ्रीन। पेनेंथ्रीन में अगर हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो ये किस पोजीशन पे जाएगा? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया? अब देखो, इन पोजीशंस पे तो हाइड्रोजन है नहीं, इन 4 पोजीशन पे 1 2 3 4 पोजीशन पे तो हाइड्रोजन नहीं जाएगा। रेस्ट किसी भी पोजीशन पे हाइड्रोजन जा सकता है, तो आपको बताना है कि किस पोजीशन पे हाइड्रोजन जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों पोजीशन तो सेम ही है, इसको बोल दिया 1। ये दोनों पोजीशन भी सेम है, इसको बोल दिया 2। ये दोनों पोजीशन भी सेम है, इनको बोल दिया 3। ये दोनों पोजीशन भी सेम है, इसको बोल दिया 4। और ये दोनों पोजीशन भी सेम है, इसको बोल दिया 5। तो कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल 1 to 5 में, ये बताना है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो भी नॉन चार्ज्ड या फिर कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो बेंजीन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने होते हैं? नेप्थलीन के, दिस इज एंथ्रासीन, दिस इज पेनेंथ्रीन एंड दिस इज ट्राइफिनाइलिन। बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ट्राइफिनाइलिन, सॉरी पेनेंथ्रीन एंड ट्राइफिनाइलिन, इनके नंबर ऑफ नॉन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं प्लस, ठीक है, एक 6 और ले लो। इसके आपको चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने। अब इसमें चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी चार्ज आएगा। चाहो तो इसको अपन क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेंगे, अभी आप इतना सॉल्व करो। फाइंड द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉन चार्ज्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन में तो बेटा यही अकेला होगा, बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। एक तो बेंजीन का ये फॉर्म होता है और एक बेंजीन का ये फॉर्म होगा। ये बात क्लियर है? और इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी? बराबर होगी, तो कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे एंड बोथ आर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। अब अगर आप देखोगे बेंजीन रिंग में तो हर एक कार्बन कार्बन में बॉन्ड आ रहा है। देख लो आप, यहाँ पे 3 जगह बॉन्ड आ रहा है, यहाँ अगले अल्टरनेट 3 जगह। तो बेसिकली हर जगह बॉन्ड होता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर इसलिए हर कार्बन में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, बोथ RS आर इक्विवेलेंट resonating structure, both RS are equivalent resonating structure। क्लियर है बात? सेकंड, नेप्थलीन में बेटा क्या होता है? नेप्थलीन में एक तो ऐसा हो जाएगा जिसमें दोनों रिंग एरोमेटिक हो, एक ऐसा हो जाएगा जिसमें लेफ्ट एरोमेटिक हो, एक ऐसा हो जाएगा जिसमें राइट एरोमेटिक हो। देखो जरा ध्यान से, इसमें दोनों एरोमेटिक हैं, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन।
और इसमें देखो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें नहीं है। अब इसमें 6 है, इसमें नहीं है, तो इसके आपके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? इसके बनेंगे आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेप्थलीन के, 3 RS। और 3 RS में भी ये दोनों, अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा दोनों से, यस और नो? और अगर ये बी होगा तो ये सी होगा, और इनका जो स्टेबिलिटी आएगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा बी और सी से, बट बी और सी बराबर स्टेबल होंगे। तो अब देखो जरा, नेप्थलीन का कोई भी क्वेश्चन आए, आप आंसर किस हिसाब से करोगे? आंसर करोगे आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से, बिकॉज इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछा, मान लो ऐसे क्वेश्चन, अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा, this bond is X and this bond is Y, what is the bond length order? तो आप क्या बताओगे? बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आप बताओगे किसके हिसाब से? इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से, बिकॉज दिस इज मोर कंट्रीब्यूटिंग। तो क्या होगा? दिस इज सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज डबल बॉन्ड, सो X विल बी ग्रेटर देन Y। बेटा ये बात समझ आई सभी को? इसमें कोई तकलीफ किसी को? तो नेप्थलीन के जो नेप्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो 3 होंगे, ठीक है? ये समझ आ गया? बेंजीन के 2 और नेप्थलीन के 3। अब देखो एंथ्रासीन, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले ये एरोमेटिक कर देते हैं। इफ दिस इज एरोमेटिक एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, तो ये दोनों एरोमेटिक नहीं होंगे। क्लियर है? ये देखो आइसोलेटेड है। अब ये आइसोलेटेड इस साइड कर देते हैं। क्लियर है? ये एरोमेटिक था इंडिपेंडेंटली, ये एरोमेटिक इंडिपेंडेंटली। बीच वाला आप इंडिपेंडेंटली एरोमेटिक नहीं कर सकते हो, आप करके देख लो। अब देखो ये दोनों एरोमेटिक कर दो तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अभी आपने लेफ्ट के 2 करे, अब राइट के 2 कर दो। क्लियर है? तो इन दोनों का स्टेबिलिटी क्या होगा? इक्वल। क्यों? इसमें 2 रिंग एरोमेटिक, इसमें 2 रिंग एरोमेटिक, एक नॉर्मल एक नॉर्मल, इसमें एक एरोमेटिक, इसमें एक, इन दोनों की भी एनर्जी क्या होगी? इक्वल। बट कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है? तो क्या आएगा? ए और बी विल बी मोर स्टेबल देन सी और डी। बेटा ये बात समझ आई सभी को? इसमें कोई तकलीफ? नहीं सर। अब देखो एक बात और देखो, अगर आपको ये बताना हो, अगर आपको ये बताना हो कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो आपको ये देखना रहता है कि किस पोजीशन पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है। तो देखो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप बेटा कोई सा भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो, बट यू कैन नॉट से विद पाई बॉन्ड। ठीक है? इसमें तो देखो हर जगह पे पाई बॉन्ड है, यस और नो? तो दीज आर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो याद रखना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बेंजीन का कितना होता है? 2, नेप्थलीन का कितना होता है? 3, एंथ्रासीन का कितना होता है? 4, और पेनेंथ्रीन का आता है, बट इसका, हाँ पेनेंथ्रीन का आता है 5, और ट्राइफेनाइलिन का आता है 9। तो पेनेंथ्रीन का मैं और बना दे रहा हूँ 5, देखो जरा, पेनेंथ्रीन का 5 होगा,
ठीक है, दीज आर 5 स्ट्रक्चर्स। अब देखो जरा इसमें कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले तो ये इंडिपेंडेंट रखो, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट रखो। क्लियर है, ये दोनों एरोमेटिक हो गए और यहाँ एक बीच में पाई बॉन्ड आएगा, कॉन्जुगेशन भी हो गया और ये दोनों इंडिपेंडेंटली एरोमेटिक है। क्लियर है। उसके बाद इसमें शेयर्ड रखो, ठीक है, ये शेयर्ड अगर होगा तो फिर ये भी शेयर्ड होगा। इसमें देखो तीनों एरोमेटिक हो गए। देखो दिस रिंग इज एरोमेटिक, दिस रिंग इज एरोमेटिक एंड दिस रिंग इज एरोमेटिक, 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 इसमें एरोमेटिक, एरोमेटिक। एक आप बना सकते हो, बीच वाला इंडिपेंडेंट कर दो, ये दोनों एरोमेटिक नहीं होंगे। एक तो ये हो गया। क्लियर है। और बताओ कौन सा हो सकता है। तीनों एरोमेटिक हो गए, सिर्फ बीच वाला एरोमेटिक हुआ, ये दोनों इंडिपेंडेंट एरोमेटिक। अब देखो ये कैसे हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट कर दो, ठीक है, और ये शेयर्ड कर दो। ये इंडिपेंडेंट करा, ये शेयर्ड करा, एक पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। नाउ दिस इज आल्सो एरोमेटिक। क्लियर है। अब अभी आपने इसको इंडिपेंडेंट करा था, अब इसको इंडिपेंडेंट कर दो, ठीक है, और इसको शेयर्ड कर दो। तो ये आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ आई वांट कि आप ट्राइफेनाइलिन के आप खुद बनाओ। ट्राइफेनाइलिन के अगर आप खुद बनाओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये तो बेंजीन के 2, नेप्थलीन के 3, एंथ्रासीन के 4 और पेनेंथ्रीन के 5 और ट्राइफेनाइलिन के 9 आते हैं। वो 9 स्ट्रक्चर आप बनाओ। 9 फ्रेम्स हैं ट्राइफेनाइलिन के। ठीक है, अब देखो जरा कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ प्रणव बोलो। सर क्या 1-2 मिनट और मिल सकते हैं? हाँ ठीक है, बनाओ बनाओ। थैंक यू सर। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक्सप्लेनेशन है, देखो जरा, जो ट्राइफेनाइलिन है इसके 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले ये देख लेते हैं। हाँ देखो, सबसे पहले ये 3 इंडिपेंडेंट रख देना। ये देखो 3 इंडिपेंडेंट है, मैंने कोई भी बॉन्ड इसमें 2 रिंग में शेयर नहीं करा, तो उससे क्या हुआ, ये तीनों एरोमेटिक हो गए। अब जो बीच वाला रिंग है वो इंडिपेंडेंट कर दो। बीच वाला अगर आपने इंडिपेंडेंट करा तो सिर्फ बीच वाला एरोमेटिक है, बाकी एक भी एरोमेटिक नहीं है। उसके बाद आपने तीनों इंडिपेंडेंट कर दिए, बीच वाला इंडिपेंडेंट कर दिया। अब आप सिर्फ एक इंडिपेंडेंट करना, ये वाला, ये इंडिपेंडेंट हो गया, यस और नो, और ये शेयर्ड कर दो।
तो ये भी शेयर्ड हो जाएगा। देखो 9 मल्टीपल बॉन्ड है, सब जगह 9 हो गए। अभी आपने ये इंडिपेंडेंट करा, फिर एक बार ये इंडिपेंडेंट कर दो, फिर एक बार ये, तो ये इंडिपेंडेंट करूंगा, कुछ ऐसा होगा। ये इंडिपेंडेंट कर दिया, ये शेयर्ड कर दो, उसके बाद ये भी शेयर्ड हो जाएगा। तो मैं ये इंडिपेंडेंट कर चुका हूँ, ये इंडिपेंडेंट कर चुका हूँ, अब ये इंडिपेंडेंट कर दो। उसके बाद ये शेयर्ड, ये भी शेयर्ड। अब आप दो इंडिपेंडेंट कर दो, ये दो। अगर आपने ये दोनों इंडिपेंडेंट कर दिए और ये शेयर्ड कर दो, अभी आपने ये दोनों करी, फिर ये दोनों कर दो, फिर ये दोनों कर दो। अभी आपने दोनों ये इंडिपेंडेंट करी, अब ये दोनों कर दो, ये शेयर्ड कर दो। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, ये दोनों हो गए, अब ये दोनों कर दो। अब बताओ एक कौन सा है? तीनों शेयर्ड। हाँ, वेरी गुड। हो गया ना? So these are 9 resonating structure of triphenylene। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये याद रखना है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 2, नेप्थलीन 3, एंथ्रासीन 4, पेनेंथ्रीन 5 एंड ट्राइफेनाइलिन 9। ठीक है, अब एक हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 और ले लेते हैं, फिर उसके बाद 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, number of resonating structure of anion of बीटा नेप्थॉल, इसको बीटा नेप्थॉल बोलते हैं, उसके एनाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। हाँ, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन। देखो बेटा, यहाँ ध्यान से देखो कैसे करेंगे, जेई एडवांस में आ चुका है। देखो ये नेगेटिव चार्ज, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर आप कैसा भी बना लो, ये आपके ऊपर है। आपको पता है नेप्थलीन में 5 बॉन्ड होते हैं, इट इज अप टू यू, आप क्या बनाते हो। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया। अब देखो जरा, नेगेटिव सिंगल डबल, ये रेजोनेंस होके यहाँ आएगा और पाई बॉन्ड यहाँ, ध्यान से देखना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या बेटा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस होके यहाँ आ गया, तो देखो इसमें भी एक नेगेटिव चार्ज है और इसमें भी एक नेगेटिव चार्ज है ना। अब यार एटलीस्ट एक नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज और डिलोकलाइज करा दो, तो क्या दिखेगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और ये दोनों बॉन्ड ऐसे होंगे। क्लियर है बात? उसके बाद अब इस नेगेटिव चार्ज के पास बेटा दो रास्ते हैं। दो रास्ते हैं, कैसे, ध्यान से देखो। एक तो नेगेटिव चार्ज इंटरनली यहाँ जा सकता है और एक एक्सटर्नली जा सकता है। तो इंटरनली मैं इस साइड भेज दे रहा हूँ। देखो ये डबल बॉन्ड हो, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज बेटा, ये सुनो, और ये दोनों एज इट इज रहेंगे। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज फाइनली जहां से आया था
वहां पहुंच गया, बोलो बेटा, जहां से आया वहां पहुंच गया। अब बताओ ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे या सेम? डिफरेंट। डिफरेंट, बिकॉज इसमें ये एरोमेटिक है अकेला और इसमें दोनों एरोमेटिक है। और देखो ये एक पाथ था इंटरनली जाने वाला, वो कंप्लीट हो गया। अब आप एक्सटर्नली मूव कर जाओ। जब आप एक्सटर्नली मूव करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, क्लियर है? उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, क्लियर है? उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, चेक कर लो। और उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा फाइनली। यही आएगा ना? अब देखो जरा, ये बताओ ये फर्स्ट वन जैसा है या फर्स्ट वन का डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? डिफरेंट। डिफरेंट है, बिकॉज इसमें राइट वाला एरोमेटिक है, इसमें लेफ्ट वाला, इसमें दोनों है। तो बेटा क्या गेम क्या है, जहां से आप शुरू करो वहीं पे पहुंच जाओ, और वहीं पे अगर आप पहुंच जाओगे तो वो आपके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो इसके जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे वो आएंगे 9। ये समझ आ गया? तो की पॉइंट क्या है, एक कोई रैंडम स्ट्रक्चर बना दो जो आपकी इच्छा हो और आप उसी से प्रोसीड कर जाओ, और जहां से चले हो आपको वहीं पहुंचना है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और ले सकते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपसे पूछा जाए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, ठीक है? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 होंगे। 7 कैसे होंगे? पॉजिटिव चार्ज हर एक कार्बन पे। हाँ, इसका देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ये पहला पॉजिटिव चार्ज यहाँ है ना? और इस कार्बन को आप थोड़ा क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, मतलब इसको मार्क कर दो ताकि सो दैट आपको पता चल जाए यहीं पे पॉजिटिव था और यहीं तक लाना है घुमा के, ठीक है? अब देखो ये पॉजिटिव, ये रेजोनेंस करेगा, ये बॉन्ड एज इट इज, ये पॉजिटिव यहाँ आया, उसके बाद ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, उसके बाद ये पॉजिटिव यहाँ, तो ये सुन लो, उसके बाद ये पॉजिटिव यहाँ, उसके बाद ये पॉजिटिव यहाँ, उसके बाद ये पॉजिटिव यहाँ, और इसके बाद बेटा यही आ जाएगा। तो बेसिकली ये तरीका ही होता है कि जहां से आप रोटेट करना स्टार्ट करो वहीं पे पहुंच जाओ, जितने स्ट्रक्चर बनेंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हालांकि ये आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, सर ये पॉजिटिव चार्ज इन 7 प्लेसेस पे आ सकता था। इसका जो हाइब्रिड बनता है वो क्या होता है, समझ गए? +1/7 +1/7 +1/7, समझ गए? सब जगह 1/7 चार्ज आ जाता है, और ये 3 बॉन्ड 7 प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 + 3/7। जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 + 3/7, बिकॉज जो आपके 3 बॉन्ड है वो 7 प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। या आप ऐसे देख लो, टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और हर एक प्लेस पे एक बार 3 बार पाई बॉन्ड आया होगा। आप यही प्लेस चेक कर लो, देखो 1 2
1 2 3 चेक कर लो। अब इन 7 में से इस प्लेस पे 3 जगह है, इसका मतलब यहाँ पे 3/7 पाई बॉन्ड होगा। और आप ये भी देख लो, हर जगह पे एक बार प्लस आया होगा किसी भी, तो 1/7 पॉजिटिव चार्ज है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? जो आपका पेनेंथ्रीन होता है उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप अगर कराओगे तो किस पोजीशन पर वो अटैक करेगा। मैं लिख देता हूं दोबारा। बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसको मैंने 1 बोला था, 2 3 4 बिकॉज ये आइडेंटिकल था, और इसको 5 बोला था। तो बताना है 1 2 3 4 5 किस पर जाएगा। देखो बेटा, इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है, मैं आपको एक सिंगल लाइन में बता रहा हूँ। जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है इन सारे क्वेश्चंस का, आज अपन लोग डिफरेंट डिफरेंट अदर देन बेंजीन बहुत सारे कंपाउंड्स पे अपन ईएएस का और तरीका देखेंगे। तो जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है और जो सिंगल लाइन एक्सप्लेनेशन होता है और जो कभी फेल नहीं होता है, वो होता है आप अटैक करा के देख लो। ठीक है, तो जितनी भी साइट्स होंगी और उनमें से जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये ऐसी बात है जो कहीं फेल नहीं होगी। ये ऐसी बात है जो कहीं फेल नहीं होगी। देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कॉन्सेप्ट अपना बन जाएगा जो कभी गड़बड़ नहीं होगा। देखो जरा ध्यान से। तो लेट्स से हम इसका जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, तीनों एरोमेटिक वाला, वो ले लिया मैंने। ठीक है, तीनों एरोमेटिक वाला मैंने फॉर्म ले लिया। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो तीनों एरोमेटिक वाले को ही मैच करेंगे। यस और नो? अब देखो जरा, अब अगर मैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल लगाता हूँ बेटा, तो ई यहाँ आएगा और यहाँ प्लस आएगा। तो दिस इज द इंटरमीडिएट व्हेन वी विल पुट इंटरमीडिएट एट फर्स्ट पोजीशन। ये बात क्लियर है सभी को? उसके बाद अगर सेकंड पोजीशन वाले में अगर बेटा मैंने सेकंड पे लगाया, ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये एग्री करते हो? अगर सेकंड पे लगाया, सो दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ सेकंड कार्बन। अब अगर मैंने थर्ड पे लगाया, मेरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था वो ये था जिसको मैं देख रहा था। तो 1 2 3 अगर मैं यहाँ ई लगाता हूँ तो प्लस यहाँ आ जाएगा, ये 3 हो गया। और अगर मैं 4 पे लगाता हूँ ई, तो प्लस यहाँ आएगा। ये हो गया फोर्थ वाले का।
उसके बाद अगर मैं 5th पे लगाता हूं, ये एक्चुअली में ऐसा था, ठीक है, 5th पे लगाता हूं तो प्लस यहाँ आएगा। सो दीज आर 5 इंटरमीडिएट्स। देखो जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा ना वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। और ऐसा ये पैटर्न मैं बता रहा हूं, इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ये कैसा पैटर्न है। अब देखो जरा इनका रेजोनेंस देखते हैं। अब इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। ये देखो एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में तो अभी डायरेक्ट हो जाएगा। ये देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से। तो आप अगर इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखोगे, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे तो आपको तो आपको देखना है EAS कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पेनिथ्रीन में किस पोजीशन पर होगा। एक तो लॉजिक मैंने बताया आपको क्या, कि आप सारी जगह पॉजिटिव लगा के देख लो, जितनी भी ऑप्शंस हो, जितने ऑप्शंस हो उनमें पॉजिटिव लगा के देख लो, ठीक है, जितने ऑप्शंस हैं उनमें पॉजिटिव लगा के देख लो, और जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो आपका आंसर होगा। एक और लॉजिक होता है, देखो इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तीनों शेड हो गए, दोनों शेड, दोनों अनशेड, उसके बाद एक शेड, एक अनशेड, ये अनशेड, ये शेड, उसके बाद ये शेड, ये अनशेड, उसके बाद क्या था, देखो जरा। अब अगर आपको देखना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच साइट कौन सी है, देखो इलेक्ट्रोफाइल वही इलेक्ट्रॉन देगा जहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा बार पाई बॉन्ड आएगा। तो देखो बेटा इस पोजीशन पे पाई बॉन्ड कितनी बार आया है बताओ, 1 2 3 4, और ऐसी कोई पोजीशन नहीं होगी जहां पे 4 बार आया हो। आप चेक कर लो, देखो आप इन पोजीशंस पे देख लो, इस पे तो 1, ठीक है, 1, फिर यहाँ नहीं है, 2 3, क्लियर है बेटा ये बात, बेटा समझ गए। और सुनो, और इससे भी अच्छा बेहतर जो लॉजिक है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ये लॉजिक वर्क करता है, समझो इसमें आप फंस सकते हो। इसमें आप क्या फंस सकते हो कि एक्चुअली में जैसे ये पाई बॉन्ड आ गया, भले ही एक ही जगह आया हो, बट अगर उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो फिर वही होगा फाइनल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बट आप फिर उसके बाद कंक्लूड कर पाओगे। वैसे सिंपल बात ये है कि इसका जो नंबरिंग है वो ऐसे करते हैं, इन पोजीशंस पे ही हमेशा, इन पोजीशंस पे ही हमेशा रिएक्शन होती है, हमेशा याद रखना। जो कॉमन रिंग होती है दोनों की, उसका जो पाई बॉन्ड होता है इस पे, इनफैक्ट पता है इस पे आपकी कौन कौन सी रिएक्शन होती है, इन पे रिडक्शन होता है, इन पे ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है, इन पे हाइड्रोजनेशन भी होता है, इन पे एडिशन भी होता है, इन पे सब्स्टिट्यूशन भी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ ये चीज, मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ कि अगर पेनिथ्रीन का कोई भी क्वेश्चन आए,
जैसे मान लो अगर उसने पूछा पेनिथ्रीन का H2Ni से आप रिएक्शन कराओ, H2Ni, सो दिस इज हैविंग सफिशिएंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, दोनों पे हाइड्रोजन लग जाएगा। अगर आपसे पूछा कि Br2CCl4 से रिएक्शन कराओ, तो दोनों जगह बेटा Br लग जाएंगे। मतलब ये बहुत सारी रिएक्शंस डबल बॉन्ड की तरह शो करता है, इसकी बेंजीन की तरह तो ये शो करेगा ही, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो यहाँ ई लग जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो, तो क्या होता है, जैसे ही आपके पास पेनिथ्रीन आए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव साइट होती है कौन सी, ये वाली कॉमन वाली रिंग का जो ये पाई बॉन्ड है, ये एडिशन भी करता है, सब्स्टिट्यूशन भी करता है, इसका ऑक्सीडेशन भी होता है, इसका रिडक्शन भी होता है, सारी टाइप की रिएक्शन शो करता है। और मैं फिर बता रहा हूँ, अभी आपके पास पेन पेपर होगा, क्लास के बाद आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज, पांचों के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला जो इस पे अटैक करने वाला जो पॉजिटिव चार्ज बना है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है। और इन एनी केस अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम आ जाए, देन फिर ये लॉजिक वर्क करता है कि आप पाई बॉन्ड काउंट कर लो, तो जहां पे पाई बॉन्ड ज्यादा हो वहां पे आप अटैक करा। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा बेटा। किसी कोई डाउट इसमें? अब अगर क्वेश्चन आपको इसका आ जाता है तो आप क्या करोगे? देखो जरा, ये इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्लियर है? अब अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है किससे, तो देखते जाओ। इसका क्वेश्चन अगर Br2 से आ जाता है, भाई हेलोजिनेशन में इसका क्या होगा, तो नॉर्मली हेलोजिनेशन से क्या होगा, यहाँ पे दोनों Br लग जाएगा, ये एडिशन भी शो करता है। क्लियर है बेटा? ये बात समझ आ गई सबको? उसके बाद अगर H2Ni है तो दोनों जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, और अगर यहाँ पे CrO3 प्लस एसीटोन डाल दिया, CrO3 प्लस एसीटोन, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपने सुना होगा पोलेंस रिएजेंट टाइप से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देता है इस तरीके से। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें ये बनता है, ये पोलेंस रिएजेंट होता है, तो दोनों जगह ऑक्सीजन आ जाता है। उसके बाद बेटा अगर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो Na+CtOH, तो ये जो पाई बॉन्ड था इन दोनों जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने Br2 डाल दिया AlCl3 के साथ, तो अब ये हेलोजनेशन है और वो भी सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ Br आ जाएगा। बेटा ये बातें समझ आ गई सबको? इसकी अगर रिएक्शन आती है तो आप कर लोगे, ये थोड़ा एबनॉर्मल होता है, बच्चों को पता नहीं रहता है, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। बोलो बेटा। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन बताना जरा आप। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका रिएक्शन करा एथिलीन से और इसको हीट करा, फिर एक कंपाउंड बना ए, जिसको डाला पीडी के साथ हीट करा तो बना कंपाउंड बी। ए और बी क्या होंगे? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4।
ये क्वेश्चन सोल्व करो। हाँ देखो बेटा, इसमें क्या है, सबसे पहले ये पहचानना है आपको कि यहाँ पे एथिलीन है और कोई रिएजेंट नहीं डाला है। तो अगर ओनली ऑन हीटिंग कोई रिएक्शन हो रही है और एल्काइन और एल्कीन का सिस्टम है, ठीक है, और एक डाईईन है और एक एल्कीन है, तो ये होता है डाइल सेल्डर रिएक्शन। डाइल सेल्डर रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से देखो। इसमें क्या होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है। देखो जो डाईईन है वो इस तरीके से मूव करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा। अगर आप डाइल सेल्डर रिएक्शन देखो तो ये फेमस रिएक्शन है। इसमें क्या बनता है, और इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ मूव करा, ये यहाँ मूव करा, ये यहाँ मूव करा, ये यहाँ और ये यहाँ। क्लियर बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात डाइल सील्डर में बेटा, डाईईन एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इन एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब अगर डाईईन में, अगर आप डाईईन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एट डाईईन अगर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट इन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात बेटा याद रखना। लोग डाइल्स एल्डर रिएक्शन तो कर लेते हैं, बट ये नहीं चमकता है उनको कि ओवरऑल इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल कौन है। आप खुद सोचो बेटा, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, इसके पास 1 पाई बॉन्ड है, ओवरऑल कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये मॉलिक्यूल। तो दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रेट बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से इसमें घट जाएगी। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया, ये डाईईन है, डबल सिंगल डबल, बोलो, हीट कर दिया और सामने पाई बॉन्ड है, तो इस तरीके से अटैक करेगा। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा देखो, ये एज इट इज रहेगा, सब पूरा सिस्टम एज इट इज रहेगा। अब देखो जरा, ये वाला बॉन्ड बेटा दोनों का बीच में आ गया था, है ना, और बाकी सब सिंगल बॉन्ड। देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई, 6 मेंबर्ड रिंग, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। और ये पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, 2 और 3 के बीच में। बाकी 5 6 वाला पाई बॉन्ड टूट गया, 3 4 वाला पाई बॉन्ड टूट गया, 1 2 वाला ये आ जाएगा। उसके बाद अगर आप सल्फर के साथ हीट कर दो और पीडी के साथ हीट कर दो और सेलेनियम के साथ हीट कर दो तो क्या होता है, तो रिंग जो होती हैं वो एरोमेटिक हो जाती है, जो साइक्लो एल्कीन है वो एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बेटा अगर कोई डाउट हो तो बताओ। तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में डाइल सेल्डर रिएक्शन, डाइल सेल्डर रिएक्शन में आप याद रखना जेई एडवांस में अगर सवाल आएगा तो इतना ही सवाल आएगा, इसमें वो 1 2 इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे, इसमें 1 2 सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच, उससे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और जो सल्फर सेलेनियम और पीडी, ये जेई को बहुत बड़ा पसंद है ये स्टेप। होता क्या है, अगर किसी रिंग में बेटा सुनो, सल्फर वगैरह इसको एरोमेटिक में नहीं बदल पाएंगे, समझो ध्यान से, इसको एरोमेटिक नहीं बना पाएंगे। जब अगर उसमें एक भी पाई बॉन्ड है तो फिर उसको एरोमेटिक बना देंगे। तो देखो इस रिंग में एक पाई बॉन्ड है, इसको एरोमेटिक बना दिया, इस रिंग में एक पाई बॉन्ड है, इसको एरोमेटिक बना दिया, और ये तो ऑलरेडी एरोमेटिक थी। तो सल्फर सेलेनियम और इनमें से कोई भी दे दिया जाए, ये होता है एरोमेटाइजेशन का ये यूनिट होता है, इससे एरोमेटाइज हो जाता है रिंग। इसमें बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5, नेप्थलीन में 1 पे अटैक होगा या 2 पे। देखो ये एक्चुअली में 1 वाली चारों पोजीशन सेम है, आप कहीं भी लगा दो इलेक्ट्रोफाइल और आल आइडेंटिकल। 2 वाले में आप कहीं भी लगा दो, ऑल आर आइडेंटिकल। तो अब 1 आएगा या 2 आएगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये बताओ। ये तो आपको याद होगा डायरेक्ट।
आपको याद है इस वाले पोजीशन को अल्फा पोजीशन बोलते हैं, इसको बीटा पोजीशन बोलते हैं, ये तो याद होगा। हाँ, इसमें देखो जब फर्स्ट पे अटैक होगा तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ प्लस, जब सेकंड पे अटैक होगा तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ प्लस। मैंने क्या बताया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो इसका प्लस यहाँ आएगा, है ना, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, ऐसे करके आप देखोगे ना तो इस वाले केस में क्रॉस कॉन्जुगेशन आ जाता है। क्या आ जाता है इसमें, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और इसमें सारे स्ट्रक्चर होते हैं एक्सटेंडेड। आप यहीं से पॉजिटिव चार्ज घुमा के यहीं पहुंचो तो ज्यादा स्ट्रक्चर इसके आएंगे। देखो एक बार देख लेते हैं, इसमें ज्यादा बनेंगे नहीं, देखना जरा, हम लोग काउंट करते रहेंगे, एक में ही कर बना लेंगे, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखना है। देखो एक तो ये हो जाएगा, देखो एक तो वो खुद था, या वो तो चलो ठीक है, एक वो हो गया, एक ये हो गया, दो ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ, और ये हो जाएगा फिफ्थ, और ये हो जाएगा सिक्स्थ, और ये हो जाएगा सेवेंथ। ठीक है, तो वहीं से वहीं पहुंच गया, और 7 स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग फर्स्ट वन। क्लियर है बेटा ये बात, बोलो। हाँ सर। मैं बता रहा हूं ये एक ऐसी बात है बेटा जो कहीं फेल नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद इस साइड भी जा सकते हैं और इस साइड भी जा सकते हैं, तो मैं इस साइड चला जा रहा हूं। और अभी तक एक वो ओरिजिनल था और एक ये है, दो। ये हो जाएगा बेटा थर्ड स्ट्रक्चर, बोलो। यस सर। ठीक है, अब इस साइड जाना बाकी था, हमें 3 बन चुके हैं, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 6। मैं बता रहा हूं बेटा, जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, मतलब जो शुरू के दोनों काउंट करके 6 आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, आप कैसे भी काउंट करना, जैसे उसको काउंट करना वैसे इसको काउंट करना। मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन सच टाइप ऑफ फ्रेम विल गिव यू मेजर प्रोडक्ट। और आप इसको तो ऐसे भी देखो, अल्फा पोजीशन, जो अल्फा पोजीशन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। अल्फा पोजीशन is more reactive than beta position। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, और एक बार आप एनालिसिस कर लोगे, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्ड इंटरमीडिएट मेजर प्रोडक्ट देगा। और वैसे भी इसमें पूरा होता है, आप देखो इसको घुमा के देखो, कहीं पे भी कोई क्रॉस नहीं हो रहा है, ये ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे आ जाता है, इसमें यहीं पे क्रॉस हो जाता है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन से नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम हो जाता है। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। एंथ्रासीन में पोजीशन 1 पे जाएगा, पोजीशन 2 पे जाएगा, या पोजीशन 3 पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल विद 100% सेटिस्फेक्शन। जो मैंने रूल बताया आप वैसे ही करो, आप टाइम लो 2-3 मिनट, बट इसको आप सॉल्व करो। हाँ बेटा, जो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, एंथ्रासीन का इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होगा
वो आपका जो आंसर होता है वो होता है थर्ड पोजीशन। देखो इसके पीछे दो लॉजिक है। एक तो लॉजिक ये है कि आप इस कार्पेटाइन बना के देख लो, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या है समझो। बेसिकली दिस इज हैविंग टू नेप्थेलाइन सिस्टम, दिस इज वन नेप्थेलीन एंड दिस इज सेकंड नेप्थेलीन। अब समझना, बताओ बेटा जो फर्स्ट नेप्थेलीन है उसमें अल्फा पोजीशंस कौन कौन सी हैं? अल्फा 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 और अल्फा, बोलो। और जो सेकंड नेप्थेलीन है उसमें अल्फा पोजीशन कौन कौन सी है? तो बताओ, ये ज्यादा कॉमन है ना, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल लगेगा वो यहीं लगेगा। और याद रखना, जैसे नेप्थलीन में ये सब रिएक्शन हुआ था ना उसमें पेनेंथ्रीन में, उसी तरीके से बेटा इसमें भी हाइड्रोजन वगैरह से रिएक्शन ये हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये हो जाता है। मतलब आप याद रखना ये वाला, जैसे अगर CrO3 एसीटोन डालोगे तो ये बनेगा, H2Ni डालोगे तो दोनों पे हाइड्रोजन लगेगा, NaC2H5OH डालोगे तो दोनों पे हाइड्रोजन लगेगा। तो ये भी उसी तरीके की रिएक्शन देता है जैसे पेनेंथ्रीन देता था। तो इसका ये जो सबसे एक्टिव साइट्स होते हैं वो ये दोनों है, ये आपको याद रखना जरूरी है। पेनेंथ्रीन में सबसे ज्यादा एक्टिव साइट कौन सा था? जो एक्टिव साइट है सबके वो आपको पता होने चाहिए। इसका जो सबसे ज्यादा एक्टिव साइट था वो ये था, क्लियर है। और पेनेंथ्रीन एंथ्रासीन का जो सबसे ज्यादा एक्टिव साइट है वो ये दोनों है, क्लियर है। बोलो बेटा। और ये डायरेक्ट पता है यहाँ पे डील सेल्डर रिएक्शन वगैरह कर सकता है, ऐसे इस तरीके से जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसकी मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ, उसके पहले आप ये करो जरा। ये समझ आ गया सबको? कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ, देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ये कॉन्सेप्ट ही मैं समझा दे रहा हूँ, जेई में आ चुका है कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको बेंजीन का रिएक्शन सक्सीनिक एनहाइड्राइड से कराना है, ठीक है, और AlCl3 पड़ा हुआ है, तो AlCl3 तो लुईस एसिड होता है ना। वो यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और यहाँ पे क्या डेवलप कर देगा, प्लस। और उस प्लस की वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा और बेंजीन अटैक कर देगा। जब बेंजीन अटैक करेगा कैसी सिचुएशन होगी, देखो CO पे अटैक करा और दो कार्बन ये बीच में है, फिर CO है और वहां पे O में क्या लग गया होगा, AlCl3। बोलो बेटा, ऐसे ही सिचुएशन होगा, है ना। अरे बताओ भाई, हाँ यही सर। होगा ना। अरे बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इन दोनों से पॉजिटिव बन गया, उस पॉजिटिव पे रिंग ने अटैक कर दिया, रिंग से जुड़ गया, बाकी ये एज इट इज, क्लियर है ये। बोलो। यस सर। अब एरोमेटिसिटी लाने के लिए ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो इसका एरोमेटिसिटी आ जाएगा बेटा, बोलो। और जो ये H+ निकला ये AlCl3 का छुट्टी कर देगा और यहाँ क्या आ जाएगा, OH। बोलो। यस सर। यस सर। उसके बाद इसमें डाल दो SOCl2, SOCl2 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, Cl। बोलो। बोलो भाई। हाँ सर। उसके बाद डाल दो AlCl3, तो यहाँ बन जाएगा CO+ और ये साइक्लाइज हो जाएगा। बोलो। हाँ सर। ये गलत है, समझे? आप लोग बोले जा रहे हो हाँ सर हाँ सर। यहाँ देखो,
सबसे पहले तो ये आएगा, इसमें कोई डाउट? सोच लो, समझ लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। सर डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड हो कहाँ? यहाँ पे, एक सेकंड, ठीक है ना? नाउ दिस इज यस। ओके। अब देखो, इसको एरोमेटिसिटी तो लाना ही होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो ये तो पाई बॉन्ड होना ही होना है, और जो H प्लस निकला वो इस लुईस एसिड को डिस्प्लेस करके यहाँ क्या बना देगा? OH। अब इसमें डालो बेटा ZnHgHCl। ZnHgHCl एसिड से तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो CO को किसमें कन्वर्ट कर देगा? तो CO को CH2 में, क्लीमेंसन रिडक्शन। अरे बताओ भाई। अब SOCl2 डालो, SOCl2 डालोगे तो कुछ ऐसा स्टोरी होगा, यहाँ COCl, फिर AlCl3 डालो, तब क्या होगा? यहाँ पे CO और ये साइक्लाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर ZnCl2 डालो, ZnHCl, ZnHgHCl, तो ये जो CO है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। ऐसा। अब देखो, इस रिंग में एक पाई बॉन्ड तो है ना इस साइड, तो इसमें सल्फर और सेलेनियम डालेंगे तो क्या बन जाएगा? नेप्थलीन। तो बताओ जरा, ये कितने लोगों को समझ आया? एक बार हैंड रेज करो, कितने लोगों को ये समझ आ गया पूरा? एक बार और समझ लो, कुछ लोगों को अगर नहीं आया तो। सबसे पहले बेंजीन का रिएक्शन होगा सक्सीनिक एनहाइड्राइड से। सक्सीनिक एनहाइड्राइड करता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन AlCl3 के साथ। ऑक्सीजन चला जाता है AlCl3 के साथ, है ना, और CO पे अटैक कर देता है, CO जुड़ जाता है। CO जुड़ने के बाद OCl माइनस, एरोमेटिसिटी जब वापस आएगी तो वहां पे H आ जाएगा, तो दिस विल बिकम OH। अब ये CO है, ये COOH है, इसको ZnHgHCl डाल दो, तो कीटोन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में। फिर SOCl2 डालोगे तो COOH COCl में चला जाएगा, फिर AlCl3, तो CO प्लस बन के साइक्लाइज हो जाएगा, फिर ZnHgHCl, तो एल्केन बन गया। उसके बाद सल्फर और सेलेनियम और पैलेडियम हीट कर दोगे तो एरोमेटिक बन जाएगा। बताइए, समझ आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सर सर मुझे एक डाउट है। बोलो। सर वो पहले वाले को आपने गलत क्यों बोला? क्या? पहला वाला जो था जिसमें हमने ZnHgHCl यूज नहीं किया था। हाँ, बिकॉज बेटा जब आप उसमें वो डालोगे ना AlCl3, तो AlCl3 फिर COCl अकेले वाले CO के इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेगा, वो दूसरे वाले CO को भी डिस्टर्ब कर देगा ना। हाँ, ओके सर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब अगर बेटा आपको बनाना है बेंजीन से एंथ्रासीन, तो आप कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो। अगर बेंजीन से बनाना है तो बेटा कोई बोलेगा इसी रिएक्शन को नेप्थलीन वाले को एक बार और करा दूं। एक्चुअली में देखो, दो कन्वर्जन ये करने हैं आपको। बेसिकली 3 सवाल ये जेई में आ सकते हैं, बेंजीन से नेप्थलीन, बेंजीन से एंथ्रासीन, और नेप्थलीन से एंथ्रासीन, नेप्थलीन से पेनेंथ्रीन, ठीक है, और बेंजीन से पेनेंथ्रीन। ये एक्चुअली में 4 क्वेश्चन जेई में आ सकते हैं।
1 2 3 4 और फिफ्थ और लिख देता हूँ। नेप्थलीन से एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन यही में आ सकते हैं। देखो जरा वन बाई वन कैसे बनाऊंगा। पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, बेंजीन से पेनेंथ्रीन। क्लियर है बेटा ये बात? देखो ध्यान से समझना, मैं पहला रिएजेंट डाल रहा हूं बेटा, समझो यहाँ ध्यान से, मैं सिर्फ रिएजेंट लिखूंगा। मैं पहला रिएजेंट डाल रहा हूं सक्सीनिक एनहाइड्राइड along with AlCl3। उससे बेटा क्या होगा, यहाँ पे CO आ जाएगा, यहाँ CH2 COOH। बोलो, अरे बताओ भाई बेटा। अरे ये बन जाएगा ना, देखो, अरे जो उसमें हुआ। हाँ सर। जो उसमें हुआ वही होगा ना। उसके बाद H+ आ जाएगा यहाँ। उसके बाद दूसरा रिएजेंट डाला मैंने ZnHgHCl, तो जो कीटोन वाला CO है वो CH2 में चला जाएगा। तो तीसरा रिएजेंट डाला मैंने SOCl2, COOH का जो OH है वो Cl में जाएगा। उसके बाद फोर्थ रिएजेंट डाला AlCl3 और हीट, तो साइक्लाइज हो जाएगा। पांचवा रिएजेंट डाला मैंने ZnHgHCl, तो वो COCH2 में चला जाएगा। और सिक्स्थ रिएजेंट डाला मैंने PD हीट और सल्फर हीट, तो वो क्या बन जाएगा, नेप्थलीन। बेटा यहां तक समझ आया? यहां तक बेंजीन से नेप्थलीन बन जाएगा ना। अरे ये तो मैं सिखा चुका हूं ना। हाँ सर। अब सुनो बेटा ध्यान से, अब अगर मैंने ये बनने के बाद फिर मैंने अगर सक्सीनिक एनहाइड्राइड डाला, तो अब ध्यान से देखो, अगर मैंने फिर सक्सीनिक एनहाइड्राइड अगर डाला, अगर मैंने फिर सक्सीनिक एनहाइड्राइड के साथ HCl डाल के अगर हीट करा, तो बेटा बताओ ये अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक असाइलेशन करेगा या बीटा पोजीशन पर? नेप्थलीन अल्फा पोजीशन पे रिएक्शन करेगा या बीटा पोजीशन पर? अल्फा पर। तो बेटा जब अल्फा पर करेगा तो मैं इस पे, यहाँ पे CO जुड़ेगा और यहाँ CO जुड़ेगा, तो ये साइक्लाइज अपने बगल वाले पे ही होगा ना। हाँ सर। ये चमक गया। तो एक्चुअली में बच्चे क्या बोलते हैं कि सर नेप्थलीन बन गया, सेम आप रिएक्शन करा दो तो एंथ्रासीन बन जाएगा। भाई एंथ्रासीन तो तब बनता ना जब बीटा पे रिएक्शन होके यहाँ साइक्लाइज होता। तो याद रखना, सेम रिपीट करने पर नेप्थलीन से एंथ्रासीन बनेगा या पेनेंथीन बनेगा? बोलो बेटा। पेनेंथ्रीन। ये चमक गया सभी को। उसके बाद सेकंड Yes, sir. रिएजेंट है ZnHgHCl, फिर थर्ड रिएजेंट वही होगा SOCl2, फोर्थ रिएजेंट फिर वही होगा AlCl3, फिर फिफ्थ रिएजेंट वही होगा ZnHgHCl, फिर सिक्स्थ रिएजेंट वही होगा कौन सा, PD हीट और सल्फर हीट। और इससे बेटा आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक बार हैंड रेज करो कितने लोग को समझ आ गया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ये आ चुका है। बेंजीन से नेप्थलीन, जब बेंजीन से कोई नेप्थलीन पूछ सकता है, यहां से लेके यहां तक पूछ सकता है, तो आगे जब नेप्थलीन अपने सिलेबस में है तो नेप्थलीन का आगे ये क्यों नहीं पूछ सकता है। चलो सबको समझ आ गया मतलब। तो देखो जरा, अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। देखो जरा ध्यान से देखो, ये तो मैं बना चुका हूं। बोलो। और इसमें देखो, इसमें अगर आप नेप्थलीन बना लिए तो ये कभी नहीं बना पाओगे। बेटा एग्री करते हो? सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर आपने नेप्थलीन बना लिया
तो फिर आप एंथ्रासीन तो कभी नहीं बना पाओगे इस मेथड से। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी तो हो गया ना अपना, बोलो। हाँ सर। बेंजीन से नेप्थलीन, हाँ उसके सर। बाद नेप्थलीन से पेनेंथ्रीन, बोलो बेटा। हाँ सर। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो गए ना? हाँ सर सर। एक डाउट है। क्या तो बताओ, कोई डाउट है क्या? हाँ सर, आपने कहा कि अगर हम बेंजीन से नैफ्थलीन बना देंगे तो नैफ्थलीन से एंथ्रासीन नहीं बना पाएंगे। हाँ, इस मेथड से, बिकॉज वो अल्फा पे बेटा सब्स्टिट्यूशन करेगा ना, उसका अटैक यहाँ होगा, जब यहाँ होगा तो वो साइक्लाइज यहाँ होगा। ओनली बाय दिस मेथड। हाँ भाई, ऐसे तो यार फिर अपन ने पूरी ऑर्गेनिक थोड़ी पढ़ी हुई है, इस मेथड से नहीं बना सकते ना। यस सर। अच्छा, तो ये जो हो गए हैं वो मैं रफ कर रहा हूँ। बेंजीन से पेनेंथ्रीन हो चुका है, बेंजीन से नेप्थलीन हो चुका है, नेप्थलीन से पेनेंथ्रीन वो भी हो चुका है। ठीक है, अब देखो जरा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आप यहाँ पे क्या लेते थे? ये ले लो, इसकी रिएक्शन इससे करा दो आप, तो क्या बनेगा देखो बेटा, ये वाला जो रिएजेंट होगा उससे ये बन जाएगा, बोलो बेटा। अरे AlCl3 डाला सर। तो उसको इलेक्ट्रॉन, और ये ब्रेक होगा तो कार्पेटाइन कौन सा बन जाएगा? ये कार्पेटाइन बन गया बेटा, बोलो। अरे बताओ भाई, उसके बाद ये बेंजीन पर अटैक कर देगा, ये समझ आया? अरे बोलते जाओ भाई। आवाज आ रही है? आवाज आ रही क्या? हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ, तो अब देखो, इसने इस पे अटैक करा तो यहाँ प्लस आया होगा, फिर ये H निकला होगा तो ये एरोमेटाइज हुआ होगा, और ये H ने इसको डिस्प्लेस करा होगा। तो बेटा अब देखो जरा, अब आप अगर ZnHgHCl डाल दोगे तो ये COCH2 में चला जाएगा, फिर SOCl2 डालने से OHCl में जाएगा, फिर AlCl3 डालने से यहाँ प्लस आएगा, फिर ये साइक्लाइज हो जाएगा। दिख गया? यस सर। तो अगर आपको, इसमें मैं सारे रिएजेंट लिख दे रहा हूँ, देखो पहला रिएजेंट ये डालो, उसके बाद डालना आप क्या, ZnHgHCl, उसके बाद तीसरा डालना आप SOCl2, फिर फोर्थ डालना AlCl3 प्लस हीट, फिर फिफ्थ डालना ZnHgHCl, उसके बाद सिक्स यूज करना सल्फर हीट और सेलेनियम हीट। बेटा ये बात समझ आ गई? यस सर। पक्का समझ आ गया ना? यस सर। चलो अब ये बताओ, ये कैसे बनाएंगे? अच्छा, ये फिफ्थ क्वेश्चन बाकी है, एक काम करना, इसको बना के आप मेरे को मैसेज करना, इसको बना के आप मैसेज करना, ठीक है? मेरे को पर्सनल मैसेज करना इसको बना के। हाँ सर। ठीक है, तो जो आज हमने पढ़ा वो आपको सब समझ आ गया? यस सर। मैं आपको इसके नोट्स भेज रहा हूँ, ठीक है? अभी नोट्स भेजूंगा,